अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उर्दू फोनिक्स जोड़ तोड़ के साथ वीडियो नंबर 22 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा देखें, आज हम पढ़ेंगे, या हमने आपको बताया था कौन है, इसको हम कहते हैं हुक वाली है। ठीक है, इसका नाम हमने रखा। इसकी साउंड क्या है? ह। क्या साउंड है? ह। क्या साउंड है? ह। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था जब ये किसी लफ्ज के शुरू में आता है तो क्या शक्ल बनाता है। आज हम आपको बताएंगे, देखें ये जब किसी लफ्ज के दरमियान में आता है ना तो ये ह है। ठीक है, ये देखो, ये पहली साउंड है, में 3 नुक्ते प। ये जो मेरी आवाज है ना, ये ह। ठीक है, ये जब किसी के दरमियान में आता है तो ऐसी शक्ल बनाता है। ठीक है, ये ऐसी शक्ल। ठीक है, ऐसी शक्ल ह। शुरू में ऐसी, इसकी ओरिजिनल शक्ल ये है। शुरू में हमने आपको बताया था क्या शक्ल करता है, आज हम दरमियान में ये ऐसी शक्ल बनाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये देखो दरमियान में है ये वाली शक्ल। ठीक है, ये ह शक्ल है और ये मेरी आवाज है प। ठीक है, तो आज हम इसके साथ इसके ब्लेंड सीखेंगे। ठीक है, ब्लेंड से मतलब है जोड़ तोड़ करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, जब हम पूरी वीडियो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, आज हमारी वीडियो नंबर 22 है और हमने जब हुक वाली है दरमियान में आती है। ठीक है, ये हमने आपको बताया जब दरमियान में आती है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। गाइल्स मॉन्टेसरी एंड स्कूल। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमने आपको बताया था इसकी बुनियादी आवाज क्या ह। ठीक है, इसको हम हुक वाली है कहते हैं। ठीक है, शुरू में ये देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये ऐसे ऐसे बनाते हैं। देखो पीछे से ये हुक होती है इसके। ठीक है, इसको हम हुक बोलते हैं, तो ये ह की आवाज निकालता है। अच्छा, ये जब दरमियान में आती है तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये वाली शक्ल बनाता है, इसकी आवाज भी है ह। ठीक है, तो आज हम इसके साथ मशक करेंगे। ये दरमियान में आते हैं, पहले वाले हम शुरू वाली पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आ गया मेरा पहला लफ्ज आ गया। ठीक है जी, अच्छा जी, पहले मैं इसको वैसे पढ़ता हूं ताकि आपको ये आपको आदत हो। ये देखो, ये मेरी आवाज क्या है? ब। एक नुक्ता है ना, और ये क्या है? मैंने आपको बताया आज ह। क्या है? ब ह आहा, ब ह आहा, र क्या बना? बहार। यस, गुड जॉब, वेल डन। अच्छा जी, इसको हम करते हैं। ये देखो, ये है ब, इसको वैसे ब। ठीक है, ये लिखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, ह आहा, र बहार। ठीक है, ये ह आवाज है। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से मिटाऊं तो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, ये यहां से करते हैं ब हा। ठीक है, और अगली आवाज क्या है? आहा, और यह है र, क्या बना? बहार। ठीक है, तो ये वाली शक्ल बनती है। थोड़ा सा ये इधर से भी आता है। ठीक है, ये इधर से भी आता है, लेकिन मेरे पास चूंकि ठीक है लिखने का, आपको समझिए ये जो रेड है सारा, ये होश दरमियान में बनती है। ठीक है, बहार। बहार क्या होता है? जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंग सीजन। ठीक है, जब ये देखो बहार है, पीछे खेत हैं, खलियान हैं, आपके फल पौधे वगैरह हर चीज बहार के अंदर। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में मार्च से शुरू होती है, फरवरी मार्च से लेके अप्रैल मई तक जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं जी जनाब। ये आ गई मेरी आवाज जो मैंने आज सीखी है। शुरू दरमियान में क्या आवाज आती है? ह। क्या आवाज आती है? ह। ये देखो, इसके पीछे हुक भी लगी हुई है। ठीक है, तो क्या आती है? ह। ठीक है, और शुरू में ये देखो मेरी क्या आवाज है? वैसे पढ़ते हैं ह आहा, ह आहा, सहा, र आरा, सहारा। बिल्कुल जनाब, ये देखो, ये मेरी है स। ठीक है, और ये मेरा आगे आ जाएगा। ठीक है, दिखने में थोड़ा सा मुश्किल होती है उर्दू। ह। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा? आ, स ह आहा, ये ह की हुक है। ठीक है, स ह आहा, र आरा, सहारा। बिल्कुल जनाब, सहारा होता है किसी का सहारा बनना। जनाब यहाँ पे बेयर साहब हो गए बीमार और हमारे बिल्ला साहब हैं डॉक्टर, तो ये बने हुए इनका सहारा। आगे चलते हैं जनाब जी। अच्छा जी, पहले इसको पढ़ते हैं। ये देखो, ये मेरे 3 नुक्ते हैं। ठीक है, प। पहली ये मेरी आवाज क्या है? प। ठीक है, और दरमियान वाली आवाज क्या है? ह। प ह आहा, प ह आहा, पहाड़, पहाड़। बिल्कुल जनाब, ये देखो, ये प ऐसे होगा। ठीक है, और आगे आपको पता है मेरी ह है। ठीक है, ये है ह, और आगे क्या है? प ह आहा, पहाड़। बिल्कुल जनाब, पहाड़ क्या होता है? पहाड़ ऐसे होता है जो बुलंद पहाड़ और उसकी चोटी होती है और आप चढ़ जाते हैं पहाड़ के ऊपर। ठीक है जनाब। अच्छा जी, ये है जनाब, ये क्या आवाज है? पहले ब, आपको पता ना एक नुक्ता है। ठीक है, और ये मैंने आज आपको सिखाई ह।
ठीक है, ये ह है, ठीक है, इसके पीछे हुक लगी हुई है ये वाली, ठीक है। तो क्या हम क्या ब ह न बहन, ठीक है, तो इसको हम बहन भी कहते हैं, तो बहन, ठीक है। तो ये आप कैसे लिखेंगे, ये देखो वैसे ये ऐसे ब, अच्छा थोड़ी सी लिखने में उर्दू मुश्किल होती है, ह ये हुक वाली ह, ठीक है, न, ठीक है, बहन, इसको थोड़ा सा यहां से जोड़ते हैं, बहन, ठीक है। तो बहन कौन होती है, बहन जिसको आप कहते हैं ये आपकी बहन होती है, ये दोनों बहनें हैं, ठीक है। तो आपकी जो सिस्टर इंग्लिश में होता है उसको आप कहते हैं बहन, ठीक है। अच्छा जी, यहां आपको पता है मेरी ह जो दरमियान में हुक वाली है आवाज आती ये है, ठीक है, और ये इसका हुक है, ठीक है। तो शुरू पहली मेरी क्या आवाज है, न, हा ई ही, नहीं, बिल्कुल जनाब। तो मैं लिखता हूं, ठीक है, देखो ना, ठीक है, ये आ जाएगा ह और आगे आ जाएगा ई ही, न हा ई ही, नहीं, नहीं का मतलब होता है मत, ओ सॉरी ये गलत पिक्चर आ गई जी, नहीं, पानी में नहीं जाओ। गुड़िया अपने भाई को कर रही है मना, प्लीज पानी में नहीं जाओ, ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगे, ठीक है। तो सुन नहीं रहे, नाराज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं जी जनाब, यहां है हमारी ये वाली आवाज है हा, कौन सी आवाज है हा, ठीक है, और ये हुक किसकी, ये वाली, ये बड़ी, ठीक है। तो पहले शुरू में 3 नुक्ते, प ह प ह ला ए ले पहले, ठीक है। तो क्या है, प ह प ला ए ले पहले, ठीक है। तो इस जी, तो इसको हम इस तरह भी ब्लेंड कर सकते हैं, इसको मैं बोलता हूं प ह ल हल, प ह ला ए ले पहले, ठीक है। इसको मैं लिखता हूं, ठीक है जनाब, इसको मैं लिखते हैं ताकि हमें थोड़े से, ये देखो प, ये मेरी आवाज है प ह, ये प ह प, और आगे आ जाएगा ल ए ले, ठीक है, ल, और ये क्या आवाज है, ले ए ले, प ह प ल ए ले पहले, ठीक है। तो लिखने में थोड़ा सा ल अगर मैं लंबा कर दूं तो ये जरा खूबसूरत इसकी शक्ल हो जाएगी, यहां से, यहां से। तो ठीक है जनाब, ये पहले है, ठीक है, ये आपको पता चल गया, ये हुक वाली है, बीच में ह की आवाज निकालती है, और ये आखिर में ए आवाज है, ठीक है। पहले होता है सबसे पहले कौन जनाब रेस जीतेगा, ठीक है। तो ये आपका पहले हो गया है जनाब, गुड्डू साहब ने जीत लिया है रेस और उनको मिल गया है ग्राउंड, तो ठीक है, सबसे पहले आए हैं रेस में, तो जी। अच्छा जी, ये हमारी क्या है, ये शुरू में मेरी आवाज है ब, ठीक है, ये मेरी क्या आवाज है ब, और ये है ह, बह ब क, भैक, ठीक है, ब ह ब क, ठीक है। सॉरी इसको मैं करता हूं, हुक वाली है, इसको थोड़ा सा ह, बह ब और क, ठीक है, बहक, ठीक है। तो बहक क्या होता है, बहक जाना होता है टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, अपने रास्ते से हट जाना। जैसे ये बच्चा हम कहते हैं, गुड्डो कहती है बच्चा बहक गया और पानी में जाके खेल रहा है, यानी कि उसको समझ नहीं आ रही, ये गॉन द रॉन्ग वे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गलत तरफ चल पड़ा है, बहक जाना, ठीक है। अच्छा जी, यहां हमारे पास आ गई है जी, ये लफ्ज आ गया, ये पहली आवाज है सा उ सू हा ए हे, सू हे ल, सुहेल। दोबारा पढ़ते सा उ सू हा ए हे, ये देखो ये मेरी आवाज है हा, जो मैंने आज आपको बताई, ठीक है। और ये मेरी आगे वाली आवाज है, ये वाली आवाज है, ये मेरी ए, ठीक है, सा उ सू हा ए हे ल, सुहेल, ठीक है जनाब। इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, ये देखो सा उ सू, ठीक है, थोड़ा तोड़ के लिखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप जोड़ के लिखें एक ही रवानी में, ठीक है, तो वो आसान होता है। ये मैं थोड़ा आपकी आसानी, सा उ सू हा ए हे ल, सुहेल, ठीक है, ताकि आपको पता चले इसमें कौन कौन सी आवाज है, ठीक है। इसको सुहेल पढ़ते हैं। सुहेल क्या है, सुहेल किसी लड़के का नाम हो सकता है। सुहेल साहब आज बैठे हुए हैं और एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, ठीक है जनाब, तो आप भी करें तैयारी जी। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये मेरी आवाज है का उ कू, ये देखो ये ऊ है ऊपर, ठीक है, का उ कू, ये देखो कुम, ये आवाज क्या है, हा आहा र, कुम्हार, ठीक है जनाब, कुम्हार लिखते हैं जनाब, ताकि पहले ये देखो ये मेरी आवाज है का उ कू, ठीक है, लिखने में थोड़ा सा कुम, आगे मेरा क्या है, हा की आवाज है, कौन सी आवाज है, ठीक है, हा आहा र, कुम्हार, ठीक है जनाब, कुम्हार जी। कुम्हार कौन होता है, कुम्हार है जनाब ये पॉटर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो मिट्टी के बर्तनों के साथ करता है काम, उसको हम बोलते हैं कुम्हार, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं जनाब, ये आ गया हमारे पास श ह श ला अला, श श ला अला, शहला, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये मैं इसको लिखता हूं श ह श, ठीक है, और आगे क्या है, ला अला,
शहला, ठीक है। तो पढ़ने में शहला है, वैसे शहला लफ्ज है, ठीक है, शहला। लेकिन चूंकि हम रवानी में शहला शहला कहते हैं, तो ठीक है। शहला कौन होती है? शहला लड़की का नाम होता है। ये बच्ची जो है ये शहला है, और इसकी वालदा है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मम जी। अच्छा जी, ये पढ़ते हैं, ये क्या आवाज है आपको पता है? का उकूल, ये देखो ये आपकी आवाज है ल कुल। ये आज हमने पढ़ा दरमियान में हुक वाली है, ये देखो नीचे हुक है ना, ह आहा का उकूल कुल, ह आहा कुल हाड़ अड़ा कुल्हाड़ा। जी जनाब, करते हैं हम, तोड़ते हैं का उकू, ठीक है, का ये देखें का उकूल कुल, ठीक है, हा और ये आगे गए आहा कुल्हाड़ा आड़ा कुल्हाड़ा, ठीक है। कुल्हाड़ा क्या चीज होती है जनाब? कुल्हाड़ा जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एक्स, ठीक है जनाब, एक्स है। ये देखें ये एक्स है, कुल्हाड़ा है एक्स, ठीक है जनाब। इसको कुल्हाड़ा कहते हैं, जिससे आप दरख्त काटते हैं, इसको हम कुल्हाड़ा कहते हैं। तो ये सब कुल्हाड़े के साथ काम कर रहे हैं जी। अच्छा जी, यहां थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं आवाजें क्या। ये देखो ये सबसे पहले मेरी ये आवाज है, 3 नुक्ते हैं, प। ये देखो ये मेरी आवाज है ह, आज जो मैंने सीखी, प ह प ए। ये वाली कौन सी आवाज है? ए। ये देखो प ह प ए पहे ल, ये आवाज है ल ई ली पहेली, ठीक है जनाब। थोड़ा सा मुश्किल है, इसको तोड़ते हैं ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आए, ठीक है। ये देखो ये आ जाएगी, ये सॉरी, ये आ जाएगी प और ह, प ह प, ठीक है, प ह प ए पहे ल ई ली पहेली, ठीक है। इसको ये देखो ये मैं यहां लगाता हूं, ये मेरी आवाज है ए। कौन सी आवाज है? ए। और ये मेरी आवाज है प, ठीक है। ये 3 नुक्ते हैं, तो बीच में ह, प ह प ए पहे ला इली पहेली। बिल्कुल जनाब, पहेली क्या होता है? ये देखिए जैसे रिडल कहते हैं इंग्लिश के अंदर ना, जैसे हम पहेली पूछते हैं, बूझो तो डब्बे के अंदर क्या है, चमकता धमकता शोर करता क्या चीज है, आप गैस करते हैं और बताते हैं नहीं नहीं ये तो हार है, तो वो फिर हंसते हैं, अच्छा अच्छा पहेली नहीं पूछ सकी है बच्ची, ठीक है, इसको कहते हैं पहेली। जी जनाब। अच्छा जी, अब हम करते हैं, ये देखो ये मेरी पहली आवाज है च, और ये मेरी आज मैंने सीखी चह 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 ल चहल कद कद मी कदमी चहल कदमी, ठीक है। तो चहल कदमी क्या होता है जनाब? चहल कदमी होता है वॉकिंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप कहते हैं ना यार मैं चहल कदमी करके आता हूं, ठीक है, मैं जाता हूं कहीं से जाके चहल कदमी करके आता हूं, तो इसको कहते हैं चहल कदमी। अच्छा जी, ये अब चलते हैं, अगला और आखिरी लफ्ज है न ई नी ग निग ह बा निग ह बा, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं, न ई नी ग निग ह, ये है ब और आबा निगहबान, ठीक है। अच्छा मैं इसको लिखता हूं, न इनी, और आगे क्या आवाज आपकी इसकी ग, अगली क्या आवाज है निग, ठीक है, ह निगह, हम क्या कहते हैं निगहा, ठीक है। और ये आगे ब आबा निगहबा, तो इस तरह बोलते हैं निगहबान, ठीक है। तो हम चूंकि रवानी बोलते हैं, हम निगहबान कह देते हैं, ठीक है। तो ये है असल में निगहबान, ठीक है। तो ये ऐसे है। तो इस तरह निगहबान कौन होता है? जिसको हम कहते हैं चौकीदार, ठीक है, जिसको हम कहते हैं चौकीदार पहरेदार। तो ये जो लोग हैं ये निगहबान है, ठीक है, बादशाह के ये वाले लोग, ये लोग निगहबान है, ये 3 और 4 ये निगहबान है, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, यहां हमारे पास आ गया है एक नया लफ्ज, ठीक है, ब ह। अच्छा ये देखो ब ह तर बहतर, और ये क्या आवाज है? ये वाली, इसके नीचे ईन बेहतरीन। अच्छा ये थोड़े से टफ हैं, लेकिन आपको थोड़ी मशक करनी है, ठीक है। ब ह ब तर तर बहतर, और ये आवाज है ईन बेहतरीन। अच्छा इसको करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। ये देखो ब, अच्छा ये देखो ये मेरे पास है ह बह बह ब, और आगे क्या है इसके त, तोड़ के थोड़ा सा टफ होता है लिखना त, ठीक है, र तर बह ब तर तर बहतर, और ये क्या आवाज है ई, और आगे क्या आवाज है आपकी बेहतरीन। ये आपको मेरी बात समझ आई? तो थोड़ी मशक करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद होगा। इसको हम बेहतरीन कह देते हैं, ये बेहतरीन होता है, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन बेहतरीन है, ठीक है। तो हम चूंकि उर्दू में बोलते हैं स्लैंग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो बेहतरीन, ठीक है जनाब। बेहतरीन क्या होता है? ग्रेट, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा काम। जैसे ये किसी की बूढ़े की मदद करना, किसी गरीब की मदद करना बड़ा बेहतरीन काम है, हम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसको पढ़ते हैं, याद करते हैं। आखिरी आ गया जनाब हमारे पास, ये भी थोड़ा टफ है पढ़ने में, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि
उर्दू इसके बगैर मुश्किल है। ल ह ल, ये देखो ये मेरी ह है, ये मेरी ह हुक वाली है। ल ह ल ला अला ता एते लह लाते। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा तोड़ता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सॉरी तोड़ने में जरा मुश्किल होता है लिखने में, ठीक है, रवानी में लिखना जरा आसान। ल हा, ये अच्छा सॉरी, लह ला और ये आगे आ गया ल अला लह ला और ता एते, ठीक है, ता एते लहलाते। ठीक है, लहलाते क्या होता है? लहलाते होता है, ये देखिए जैसे लहलाते खेत होते हैं ना, आप कहते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बहार में लहलाते खेत होते हैं। ठीक है, बहार होती है, लहलाते होते हैं, वो आर फ्लरिशिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी देखो कैसे ग्रीन ग्रीन है, इसको हम कहते हैं लहलाते खेत। ठीक है, तो ये था हमारा जनाब आज का लेसन, और थोड़ा सा ये टफ है दरमियान में, लेकिन आप इसको जरा मश्क करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उम्मीद है आज आपको ह की दरमियान की आवाज क्या होती है। ठीक है, ये आपको देखो हुक वाली है जिसे हम कहते हैं, देखो इसकी भी हुक है। ठीक है, ये देखो हुक है। ठीक है, दरमियान में क्या आवाज निकालते हैं और वो पढ़ी, इसको आप करेंगे जबरदस्त तरीके से मश्क। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।